बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। नौचंदी जुमेरात, लोग अक्सर इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कि जी नौचंदी जुमेरात पे मैं खत्म दिलवाता हूं, या ये जो फुला अमल है ये नौचंदी जुमेरात से आपने शुरू करना है। असल में ये नौचंदी है क्या? नौ से मुराद जो है वो नया चांद है, नया, और चंदी से मुराद जो है वो चांद है। नए चांद में आपने इस अमल को करना है और या नए चांद में आपने इस खत्म को दिलाना है। जैसे आज चांद नजर आया और आज जुमेरात है, तो लोग ये समझते हैं कि चांद की जो पहली जुमेरात आएगी वही नौचंदी जुमेरात है। मैं आपको यहां बताता चलूं कि ऐसा नहीं है। शायद आपको मेरी ये बात सुन के हैरानी हो कि मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूं। अमलियात की रूह से जो नौचंदी स्टार्ट होती है वो चांद की 4 तारीख से लेके जो 10 तारीख का ये जो पूरा हफ्ता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये नौचंदा हफ्ता कहलाता है। इसमें नौचंदी जुमेरात भी होगी, नौचंदा पीर भी होगा, मंगल भी होगा, बुध भी होगा। चांद जैसे ही तुलू होता है उसके पहले 3 दिन जो है उसकी ग्रेविटी होती ही नहीं है। उसकी ग्रेविटी जो है वो स्टार्ट होती है, वो 4 तारीख से स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर वो सिलसिला दर सिलसिला आगे चलता चला जाता है। जितने भी अमाल हैं अमलियात के अंदर, जहां बात की जाए नौचंदी की, तो वहां आप चांद की 4 तारीख से लेके 10 तारीख के अंदर देखेंगे कि इन दिनों के अंदर कौन सी जुमेरात आ रही है। अगर पहली मतलब चांद तुलू हो गया, 3 दिन गुजरने के बाद मतलब चांद की 4 तारीख हो और उस दिन जुमेरात हो, तो वो नौचंदी जुमेरात होगी। अब चांद तुलू हुआ, तीसरे दिन जुमेरात आ रही है, तो वो तीसरे दिन जुमेरात नहीं होगी। फिर जो 10 तारीख को जुमेरात आएगी वो नौचंदी जुमेरात होगी। इस हिसाब को बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। चांद की 4 तारीख से लेके 10 तारीख के अंदर जो पूरा हफ्ता है ये नौचंदा हफ्ता है। अब वो जुमेरात चाहे 4 तारीख को आ जाए चाहे 10 तारीख को आ जाए, वही नौचंदी जुमेरात कहलाएगी। मशहूर यह है कि बस चांद जिस दिन निकला उसमें जो पहली जुमेरात आ रही है वही नौचंदी जुमेरात है, जबकि वो नौचंदी जुमेरात नहीं है, क्योंकि 3 दिन की ग्रेविटी जो है वो तो काउंट ही नहीं हुई। काउंटिंग जो स्टार्ट हो रही है वो 4 तारीख से स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चांद उरूज की तरफ जाता है और ग्रेविटी बढ़ती जाती है। आपके आमाल का, आपके वज़ाइफ का चांद से बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप इन दिनों का ख्याल कीजिए। मिसाल के तौर पर चांद की जो इब्तदाई तारीखें होती हैं, जैसे 4 तारीख से चांद 14वीं तक जब आता है, तो ये जो 10 दिन है ये इंतहाई अहम है। इसमें बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसी तरीके से बेशुमार अमाल ऐसे हैं कि जैसे ही चांद 14वीं क्रॉस करके 15वीं में जाएगा, उसके बाद उन अमाल को किया जाता है और उससे उन्हीं चीजों का या उन्हीं तासीर का ज़ुहूर होता है। तो नौचंदी जुमेरात का खास ख्याल रखें। 4 तारीख से लेके 10 तारीख के अंदर जो जुमेरात आएगी या ये जो पूरा हफ्ता है ये नौचंदा हफ्ता है। ये अमलियात के कवानीन है। मशहूर जो बात थी वो मैं आपको बता चुका हूं। वो इसलिए है कि ताकि हर किस्म का इंसान जो है ना वो इसको समझ सके। अमलियात से जैसे बाज लोगों का वास्ता होता है और बाज लोगों का वास्ता नहीं होता, तो इसमें बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। तो नौचंदे का हिसाब आप कर लीजिए, फिर उस दिन आप अमल कीजिए। आप देखेंगे कि आपको इस दिन अमल करने से क्या फायदा हासिल होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों का फ़हम अता कर दे, इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए, इन चीज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इल्म व अमल में इजाफा फरमाए, दूसरों की हिदायत का, भलाई का, खैर आफियत का जरिया बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।